तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर खुदा मेरे, तू बख्शिश कर खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। नमस्कार आदरणीय प्रधान अध्यापक, मेरे समस्त अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों, मैं आलोक मुंशी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ रोचक जानकारी पर प्रकाश डाल रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हिंदी वो भाषा है जिसका जन्म इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, यही पली बड़ी तथा विकसित हुई। भारत की आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने अनेक नेताओं के साथ पूरे भारत देश का भ्रमण किया और अपने अवलोकन में 1918 के वक्तव्य द्वारा बताया कि भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं, इसलिए हमें हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के जनमानस की भाषा है। महात्मा गांधी के इस वक्तव्य को संज्ञान में लेते हुए भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार करते हुए भारत की राजभाषा घोषित कर दिया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तथा 1952 में नई संवैधानिक सरकार का गठन हुआ। तत्पश्चात नवगठित भारत सरकार ने 14 सितंबर 1953 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस घोषित किया और तब से ये परंपरा चली आ रही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी भाषा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर उसे विकसित करना है। इस क्षेत्र में हमारी इस मुहिम को लगभग पिछले 70 वर्षों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। परिणाम स्वरूप अनेक भाषाओं के प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। अब उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए सभी पाठ्य पुस्तकें भी हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। आज हिंदी भाषा भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, अरब खाड़ी जैसे अनेक देशों में बोली जाती है। हिंदी दिवस के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जहां हिंदी भाषा बोली जाती है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान किया, जिससे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए अधिक शक्तिबल प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया। मैं इस बात को यहाँ इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि मेरे सहपाठी, श्रोता व दर्शक इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अतः आपको इस संदर्भ में कोई संदेह ना हो। इस मुहिम की अगली कड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कराना है। इसकी सफलता का इंतज़ार हम समस्त भारतवासी और हिंदी भाषियों को उत्सुकता से रहेगा। हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अवनी श्रीवास्तव है। आज हिंदी दिवस पर मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। पामा गा पामा गा पामा गा, धप मगरे मागरे 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 पम गरिसा। पामा गा पामा गा पामा गा, धप मगरे मागरे 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 पम गरिसा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं ख्याति खरे आप सबके सामने कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगी। विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना दुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। अर्थात हमें विद्या रूपी धन बिना मेहनत किए नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पंखा बिना हिलाए हमें हवा नहीं दे सकता। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर परत निशान।
अर्थात मेहनत करने से जड़ बुद्धि में भी सुधार हो जाते हैं। जिस प्रकार कुएं से पानी खींचने वाली रस्सी में भी अगर हम उसको बार बार खींचते हैं तो वो भी पत्थर पे अपना निशान छोड़ देती है। कल करे सो अब, आज करे सो अब, पल में पले होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हमारे काम में की गई देरी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे और लोग भी प्रसन्न हो और हमें प्रसन्नता हो। धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे मैं वैष्णवी मिश्रा आपके सामने एक सुविचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मनुष्य के जीवन में गुण और गौरव तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में कभी भी कठिन से कठिन परिस्थिति कितनी भी आए, हमें किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि कोई हमारी बातें सुन तो लेता है पर हमारी बातों का मजाक उड़ा देता है। और हमने पूरे अपनी जिंदगी में जितना भी गुण और गौरव कमाया है वो एक ही दिन में किसी से के सामने हाथ फैलाने से खत्म हो जाता है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुप्रभात। मैं रीवा जैन कक्षा 8वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस के इस शुभ दिन पर आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वर्ण भेद से शब्द बोध, सिद्धांत अर्थ से गहन शोध, कटिबद्ध निरंतर मेल जोड़ती, माया विचार की दात्री तुम। 100 रूप रचे एक गगन तले, अब तीव्र तेज तप सौम्य फले। कभी ब्रह्मादेव की नगर स्वामिनी, अब समय चक्र की दासी तुम। आर्यवर्त की वंश धारिणी, वर्ण जाल उन्मुक्त सारिणी। अभ्रंश जन बोली बन फूटे, अज्ञान तमस की नाशी तुम। दिए वाम हस्त से शब्द अमोल, दक्षिणता ग्रहण कर नवीन बोल। जब बांट भूमि बेधी घर आए, कूटनीति की मैत्री तुम। समाज भाव अनुभव बन बरसे, बंसार समय बहे भिन्न छन से। भाव व भक्ति छाया प्रयोग में, बैराग राग की रागिनी तुम। अनेक नेक जने मनोज विलक्षण, लेखक कविशत प्रखर प्रदर्शन। विलय विलीन हो काल भ्रम में, सांसें दोपहर सी गिनती तुम। गर गैर द्वेष का त्याग करे, स्वयं हित का हुंकार भरे। उपेक्षा पे प्रभाव पे भारी, आशा में लोचन से कहती तुम। धन्यवाद। चाहे टल जाए या हिल जाए, चाहे टल जाए या हिल जाए, पर्वत पहाड़ियाँ इस जग में, पर मेरे प्रभु का, मेरे खुदा का प्यार कभी भी टलता नहीं, प्यार कभी भी
नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कक्षा 10वीं बा का छात्र अथर्व चौबे आज आप सभी के सामने हिंदी पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। हिंदी भारत की शक्ति है, हिंदी भारत की अभिलाषा, हिंदी में निहित हो बैठी है भारत वैभव की प्रत्याशा। यह सहज सरल सुघटित सुंदर, यह भावमयी मुखरित निर्झर, यह भाव सृजन का साधन है, नव सृजन का यह संसाधन है। हो कालजयी कविता इसमें, नव शब्दों की सरिता इसमें, मुक्तक से लेकर महाकाव्य, शाश्वत छंदों का दिव्य भाव, 100 बोली उपभाषाएं, जैसे हिंदी की छायाएं, कई खंड खंड पर पोषित है, लाखों अधरों पर शोभित है। जन के मन की यह भाषा है, बंधुत्व की नित अभिलाषा है, यह दग्ध हृदय की भेषज है, यह संस्कार संस्प्रेषक है। भारत माँ के भाल पर सुंदर सी बिंदी है, भारत माँ के भाल पर सुंदर सी बिंदी है। मातृभाषा ये प्राण भाषा, ये अद्भुत हिंदी है, मातृभाषा ये प्राण भाषा, ये अद्भुत हिंदी है। धन्यवाद। कुछ मांगा पूरा करो हर मान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मान। जिसका किया अपमान, दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मान। आदरणीय प्रधानाध्यापिका, शिक्षक गण एवं मेरे साथियों, सबसे पहले मैं अपनी प्रधानाचार्य सिस्टर मेरिन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें हिंदी दिवस की विशेष प्रार्थना सभा के प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान किया। सभी सहयोगी शिक्षकों तथा साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह प्रस्तुतिकरण संभव नहीं था। आप सभी के सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। तुमने इस भाषा में कहा, इस भाषा में सुनी तुमने दादी माँ से कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, फिर होते चले गए तुम इस भाषा में शब्द नए नए, कुछ हवा से तेज, कुछ बादलों से हल्की। इस भाषा से तुमने खेलना सीखा, शब्दों को टटोलना सीखा। शब्द थे वही, पर मतलब बदला, बदला सोचने का ढंग। ये भाषा जो है तुम्हारे अपनों की भाषा, तुम्हारे सपनों की भाषा, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा, आज की भाषा, आने वाले कल की भाषा। तो क्यों ना हो टेक्नोलॉजी का साथ भी इसी भाषा में।